हेलो दोस्तों। आज हम स्टील के दूसरे भाग को समझाने जा रहे हैं। और अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं ताकि आपको कहानी पूरी तरह समझ में आ सके। कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि पुलिस सभी लोगों को बचा लेती है। इसी दौरान हमारी मुलाकात कहानी के एक अहम किरदार डीसीआई रियाज से होती है, जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और पूरा मामला इन्हीं को सौंप दिया जाता है। डीसीआई रियास मौके पर पहुंचकर जारा से थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर उसे आगे की जांच के लिए एक अलग कमरे में ले जाते हैं। वहां वे चोरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। घर पहुंचते ही जारा तुरंत अपना लैपटॉप चालू करती है और 5 मिलियन की क्रिप्टो राशि अपने कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वह कोल्ड वॉलेट को एक थैले में लपेटकर घर में छिपाने लगती है। पहले वह उसे कपड़ों की अलमारी पर रखती है, लेकिन फिर विचार बदलकर उसे फ्रीजर के पीछे छिपा देती है। यह सब करने के बाद वह सोने चली जाती है। अगले दिन इमारत के बाहर मीडिया की भीड़ लगी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और पुलिस कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे होते हैं। जारा अपने दफ्तर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात ल्यूक से होती है। वह उसे रसोई में ले जाकर समझाती है कि वह भी अपनी 5 मिलियन की राशि तुरंत कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दे और उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दे। यहीं से हमें साफ समझ में आ जाता है कि इस चोरी में इन दोनों का हाथ है। लेकिन ल्यूक बहुत घबराया हुआ होता है। वह कहता है कि हमें सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। जारा उसे समझाती है कि अगर हमने सच बता दिया तो उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा। वह उसे निर्देश देती है कि पैसे तुरंत ट्रांसफर करे, उससे कम संपर्क रखे और खास तौर पर फोन कॉल बिल्कुल न करे। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी आकर ल्यूक को पूछताछ के लिए बुला लेता है। जाने से पहले जारा उसे हिम्मत देती है कि आत्मविश्वास बनाए रखना और सवालों के सही जवाब देना। पुलिस ल्यूक से कड़े सवाल करती है। उसका बयान दर्ज किया जाता है और उसकी घबराहट देखकर पुलिस को उस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ जारा कोल्ड वॉलेट अपने बैग में छिपाकर अपनी मां के घर पहुंचती है। वह अपनी मां को इस घटना के बारे में बताती है और परेशान नजर आती है। उसकी मां मानसिक तनाव में होती है और किसी बात पर जारा से नाराज हो जाती है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। एक डिलीवरी बॉय पार्सल देने आया होता है। जारा तुरंत अपने बचपन वाले कमरे में जाकर कोल्ड वॉलेट वहां छिपा देती है। वापस आने पर मां पूछती है, कहाँ गई थी? जारा कहती है कि वह शौचालय गई थी, लेकिन मां कहती है कि वह जानती है कि तुम अपने कमरे में गई थी, शायद अपने बचपन को याद करने। उधर ल्यूक को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वह तेजी से घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है, लैपटॉप खोलकर सारी राशि कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर देता है और उसे छिपा देता है। खिड़की से देखता है कि कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। वह घबराकर जारा को कॉल करता है, जो उस समय बस में बैठी होती है। ल्यूक कहता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। जारा जानबूझकर अनजान बन जाती है ताकि अगर कॉल ट्रेस हो जाए तो किसी को शक न हो। ल्यूक तुरंत डीसीआई रियास को भी कॉल करके मदद मांगता है और कहता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। रियास पूछते हैं, कौन लोग? लेकिन इससे पहले कि ल्यूक कुछ बता सके, कॉल कट जाती है। इसी दौरान कुछ चोर डिलीवरी बॉय का भेष बदलकर इमारत में घुस जाते हैं और ल्यूक के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ल्यूक दरवाजे के शीशे से देखता है कि बाहर डिलीवरी वाला खड़ा है, लेकिन वह समझ जाता है कि यही लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह कहता है कि मुझे कोई डिलीवरी नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। अचानक 3 लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं, मगर ल्यूक अलमारी में छिपा होता है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, ल्यूक अचानक एक चोर को धक्का देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इमारत से बाहर निकलने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है।
उसी समय जारा भी वहां पहुंच चुकी होती है और छिपकर सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब एक चोर ल्यूक को इंजेक्शन लगा देता है। वे लोग बेहोश ल्यूक को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन की शीशी वहीं छोड़ देते हैं। जारा तुरंत वह शीशी उठा लेती है क्योंकि उस पर चोरों के उंगलियों के निशान हो सकते हैं। जब वह खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तो डीसीआई रियास उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि ल्यूक कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। जारा कहती है कि ल्यूक ने उसे कॉल की थी। वह बहुत डरा हुआ था और कुछ लोग उसे अगवा करके ले गए हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां शायद सच सामने आएगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।